प्रवासी फॉरेन ट्रिप्स 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये, इन सब का रिजल्ट क्या निकला? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, टर्की, भूटान सभी देशों से रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया। हाउडी मोदी इवेंट हुआ। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मारा है जयशंकर प्रसाद ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिया, दिच्चुक दिच्चुक साउंड इफेक्ट आएंगे और हो गई बस। यही देश की फॉरेन पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, सन 2008 मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज ए राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े ही साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को उस वक्त, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। इस आतंकी हमले के एक साल बाद नवंबर 2009 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों देशों का शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। ओबामा ने फिर एक बार उस आतंकी हमले की आलोचना की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूँ और पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूँ। We're close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोच के देखो कि ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल पर गलत है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ ये कहना कि ये लड़ाई 1500 सालों से चल रही है, इसका क्या तुक बनता है? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक ग्रुप टीआरएफ ने ली थी। इसके बाद भी पाकिस्तान को कंडेम्ड करने की बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ पे भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के बहुत करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने की चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज से कंसीडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात की थी किसी दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्वियस बात है कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो कि इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते उनसे। और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक भारी भरकर इवेंट करवाया गया इंडिया में। नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा हुआ इन सब का? जब जरूरत पड़ी तो इंडिया को सपोर्ट भी नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उल्टा पाकिस्तान के चीफ को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी बराक ओबामा ने इंडिया के फेवर में एक के बाद एक स्टेटमेंट दी थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों आज के दिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी बीजेपी ने कई हफ्तों से अपनी लो लेवल की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है, क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत सीरियस है देश के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।